ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति। डेट 25 अगस्त 2025। वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। हम जब कर्म क्षेत्र में रहते हैं, लौकिक में रहते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं ज्यादातर। तन के प्रति, धन के प्रति, जन के प्रति हम रहते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कब याद रहता है? जब ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, है ना। तन को आप लेकर गए सेवा केंद्र पर, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, पॉम्पलेट्स दे रहे हैं, भंडारा में सेवा कर रहे हैं, नहीं तो मधुबन में बट्टी अटेंड करने के लिए गए हैं या मिलन के लिए गए हैं, तो सारा वातावरण थोड़ा ईश्वरीय रहने के कारण थोड़ा परसेंटेज हम भगवान से जुड़ते हैं। परिवार भी ऐसा ही रहता है, वही वातावरण में रहते हैं, तो माया आने का चांसेस कम रहता है। तो सदा अपने मन बुद्धि को एंगेज रखने के लिए, माया का वार अपने ऊपर न पड़ने के लिए, सेफ रहने के लिए हम क्या करते हैं? सेवा में ब्यूजी रखते हैं। भले मनसा सेवा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, धन का हो, किसी भी वैरायटी का हो, ताकि लौकिक वाले से हमारा मन न जुड़े। ये तो अच्छा है। ब्राह्मण जीवन का एक मेन पिलर सेवा है। लेकिन उस सेवा करने के टाइम पर आपको बाबा के साथ जुड़े रहना चाहिए। भले आपका मन बुद्धि किसी को ज्ञान सुना रहे हैं या ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, कुछ भी करे, लेकिन सम परसेंटेज आत्मा का जो एनर्जी है ना, मन बुद्धि द्वारा भगवान के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। उसका एहसास आपको होता है। जैसे एक रूम पर बैठे हो, कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो, किसी से फोन से बात कर रहे हो या भोजन कर रहे हो, समझ लीजिए उस रूम में एसी है। एसी की तरफ थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो वो ठंडी का एहसास आत्मा को होगा ना। लेकिन आप अटेंशन ही नहीं रखेंगे तो अनुभव कहां से होगा? एसी तो है, वायुमंडल तो बना है, लेकिन आत्मा जुड़ना चाहिए ना उसके साथ। तो आज बाबा कह रहे थे हैं, बच्चे आप कोई भी कर्म करो, भले माउंट आबू में करो, सेवा केंद्र पर करो, अपने घर में करो, लेकिन वो कर्म कब सेवा के अकाउंट में आता है? उस समय में आप बाबा के साथ जुड़े रहना चाहिए। और बाबा की शक्तियों का अनुभव, लाइटनेस, प्यार, सुख, सत्यता, ये कुछ ना कुछ आपको अनुभव होना चाहिए, आपको लगना चाहिए यस, हम अभी भगवान से जुड़े हुए हैं, ऐसे लगना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, भले तन द्वारा आप कोई भी सेवा करो, भले दृष्टि दो, बातें करो, पॉम्पलेट्स दो, ध्यान दो, कुछ भी दो, लेकिन आत्मा द्वारा परमात्मा का जो रूहानी सेवा, रूहानी शक्ति, निराकार शक्ति आपके द्वारा और आपके इंद्रिय द्वारा वो बाहर जाना चाहिए। याद रखिएगा, सेवा किसको कहा जाता है? सेवा आप और किसी के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, उसको सेवा नहीं कहा जाता है ना। आपने शांति लिया, आपने अनुभव किया, उसको सेवा कहा जाता है क्या? अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए यूज किया, उसको सेवा कहा जाता है क्या? नहीं है ना।
अपने परिवार वालों को भोजन देना वो आपका ड्यूटी है। किसी को भोजन दिया, उसके बारे में आपने पैसा लिया होटल के रूप में, तो वो सेवा नहीं कहा जाता है। जो अनजान व्यक्ति को, कोई भिखारी को आपने भोजन दिया, उसके बदले में आपने कुछ भी नहीं लिया, तो उसको क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं, है ना। फल के एक्सपेक्टेशन के बिना जो कर्म करो। लेकिन यहाँ ईश्वर की सेवा में बाबा कहते बच्चे देखो, ईश्वरीय सेवा तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, हम कोई नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ साधन बन सकते हैं। देखो स्वीट कौन दे सकता है, गुड़ देगा, नहीं तो शुगर देगा ना। हाँ, हम लेकर जाके किसी को दे सकते हैं, लेकिन स्वीट का ऐसा होना चाहिए वहां, स्वीट का कोई साधन तो वहां रहना चाहिए ना। ऐसे ही ईश्वरी सेवा की आप बातें करते हैं, उस समय आपको भगवान की शक्ति आपके द्वारा कितना फ्लो हो रहा है, इट में वेरी। मैंने देखा है, जब आप योग पर बैठते हो वो ज्यादा परसेंटेज में रहता है, क्योंकि उस समय मन बुद्धि को आपको ज्ञान की तरफ या सोच की तरफ रखने का कोई जरूरत नहीं रहता है। सिर्फ बाबा का शक्ति जा रहा है क्या, एकाग्रता से लंबे समय तक एक रस स्थिति में भगवान की शक्तियों का आप अनुभव कर सकते हो। नेक्स्ट, ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए गए हो और आगे बहुत अच्छे रूप से वो सुन रहे हैं, ईश्वरी परिवार है, सम परसेंटेज डाउन होगा, क्योंकि बाबा के साथ साथ ज्ञान सुनाने की तरफ भी आपको अपने मन बुद्धि द्वारा आत्मा का एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वही ज्ञान आप लौकिक वालों को समझा रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, वो लोग कैच नहीं कर रहे हैं, आगे से ओपोजिशन आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, क्योंकि वो कैच नहीं कर रहे हैं ना। आप किसी को भोजन देते हो, उनका अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपसे दोबारा नहीं पूछ रहे, तो आपको परसना अच्छा नहीं लगता है। जितना बार परोसने के लिए वो कहते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इससे आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनका अच्छा नहीं लग रहा है, बाई फोर्सली वो बैठे हैं। उस समय भगवान के साथ मन को जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कर्म का फल जा रहा है ना, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, सेवा केंद्र पर जाते हैं, सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, सभी लोग बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्थिति बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब है, किसी के साथ कर्मों के हिसाब किताब आ जाता है, युद्ध चलता है, टक्कर होती है, गुस्सा आता है, तब मुश्किल होता है ना। तो बाबा के साथ कट हो जाता है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे सदा सेवा करना चाहते हो ना, लेकिन ये बात याद रखना, सदा आप बाबा के साथ जुड़े रहो। रूहानी सेवा माना निराकार रूप में भगवान की शक्ति, माना भगवान आपके द्वारा दे रहा। जैसे आप जानते हैं, बर्तन, बर्तन के अंदर कुछ भी हो, लेकिन गर्म होने के लिए आग तो चाहिए ना। चाय बनाते हो, कॉफी बनाते हो, सांभर बनाते हो, रसम बनाते हो, सब्जी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, लेकिन इसीलिए बाबा कहता है ये जो रूहानी सेवा, निराकार जो शक्तियां है ना, वो बाहर जाने का एहसास आपको होना चाहिए, तभी वो सेकवा के अकाउंट में आ जाएगा। तो चेक कीजिएगा, भले आप ब्रह्मा भोजन बनाओ, किसी को गिफ्ट दे दो, लेकिन उस समय आपके द्वारा कितना भगवान की शक्ति फ्लो हुआ, आगे वालों ने लिया या नहीं लिया, आप चिंता मत कीजिएगा, भगवान किसी को भी दे सकता है। लेकिन फ्लो हो रहा है कि नहीं, आपके होटल में प्रोडक्ट बन रहा है, वो जो कस्टमर है आपके होटल में आकर खाने का कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में भी आप बेच सकते हो ना, और अपना कमाई कर सकते हो। ऐसे बाबा कहते हैं अपने को चेक कीजिएगा। लेकिन ज्यादातर हमारा अटेंशन क्या होता है, वो जो स्थूल सेवा है ना उसके तरफ जाता है, लेकिन अंदर से भगवान के साथ जो कनेक्शन रहना, वो अनुभव होना, वो परसेंटेज हमारा कम रहता है। इसलिए सेवा का जो भाग्य, सफलता, खुशी, मन का जो संतृप्तता होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। भले बहुत अच्छे अच्छे ध्यान सुना रहे हो, बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बना के लोगों को खिलाया, लेकिन
अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। क्यों? उतना समय में जितना ईश्वरीय शक्ति फ्लो करने के लिए आप निमित्त बने हो, नो डाउट आपने ईश्वरीय ज्ञान सुनाया 100% एक्यूरेट, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के समय पर आपके द्वारा ईश्वर का शक्ति जा रहा था क्या? भले आप डेकोरेशन कर रहे हो, राखी बांध रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन शक्ति कितना उस समय पर प्रत्यक्ष फल में जा रहा है, तभी आपका स्थिति ठीक होगा। माना योग युक्त भगवान के साथ मन बुद्धि को कनेक्शन में रखकर रूहानी सेवा करना, माना हर कर्म में निराकार भगवान की शक्ति कितना जा रहा है, इसको मेजर करना, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन करना, इस विधि से सेवा करने वाले बनो, है ना। आज के दिन ये चेक कीजिएगा कितना जा रहा है। मैं कभी कभी देखता हूँ ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं या तपस्या के लिए बैठते हैं, बाबा के साथ शक्ति बहुत अच्छा आ रहा है, स्लोली वाइस आता है, खुशी से आता है, घबराहट नहीं रहता है, भय नहीं रहता है, मैं बहुत अच्छे रूप से एंजॉय करता हूँ। भले आगे मैं आपको कहता हूँ 4 लोग हो, 4 लोग हो फिजिकली, लेकिन जब 400 लोग हैं तो भी वो अंदर से कनेक्शन नहीं है, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। क्यों? आपकी सेवा के अकाउंट में वो जमा नहीं होगा। कहने का भाव है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, किसी भी साधन द्वारा आप सेवा करो, उस द्वारा भगवान के निराकार शक्ति ही जाना चाहिए। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। देखो देखिए, लौकिक में भी ब्राह्मण क्या करता है, टेम्पल में अपने लिए अंदर, टेम्पल के अंदर में जाकर मूर्ति के आगे ज्यादातर नहीं पूछता है ना। जो भगत लोग आते हैं वो कुछ डिमांड लेकर आते हैं, उसके लिए तो वो अंदर जाता है ज्यादा समय, उसके लिए उनको दक्षिणा मिलता है, वो बात अलग है। ज्यादातर वो दूसरों के लिए रहता है लौकिक में भी। ऐसे ही अलौकिक में भी बाबा कहते हैं, बच्चे आपका जो जिंदगी है दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। तो सेवा किसको कहा जाता है? माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। माया को अलग करना है, माया से दूर रहना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको? सदा अपने मन बुद्धि को सेवा में बिजी रखो। जब अकेले रहेंगे, फ्री रहेंगे, थोड़ा सा लगता है यूट्यूब देखेंगे ना, सीरियल देखेंगे ना, थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे ना, गोभी मंचूरी खाएंगे ना, थोड़ा टाइम है ना, कोई कोई टूर के लिए जाएंगे। हाँ, बहुत दिन हो गया फ्रेंड के साथ बात ही नहीं किया, तो टाइम मिला तो ये सभी आता है ना मन में। जब सेवा में एंगेज रहते हो, इसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, राइट। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना। जितना आप सेवा के लिए निमित्त बनते हो, बाबा के साथ जुड़ते हो, नो डाउट, लेकिन सिर्फ मुख से ज्ञान नहीं सुनाना, जो बाबा की मुरली द्वारा आपने ज्ञान सुना है उसका स्वरूप बनना। तो स्वरूप क्या है? आत्मा जिसके साथ जिस समय जिस सेकंड जुड़ती है, उसका रूप इसका हो जाता है। समझ ले, आपके मुख में गुलाब जामुन है, आत्मा का जो रूप है स्वीट, गुलाब जामुन का टेस्ट। आपने कुछ दीवार देख लिया, वाइट कलर का था, आत्मा का तो स्वरूप है वाइट। इसी शरीर के ऊपर आपने जो कपड़ा पहना है उसका असर ही उसके फेस और शरीर में रिफ्लेक्शन होता है ना। ऐसे जिस समय आपने मन बुद्धि से जो धरा है, धारणा की है, और मन बुद्धि से आप जिसके साथ कनेक्टेड हो, उसका जो रूप है उसका असर आत्मा में आ जाता है। जैसे पानी है, पानी को आग में रखो गर्म होता है, तो क्या गर्मीपन पानी का गुण है क्या? नो, वो आग का गुण है। तो वो पानी क्यों गर्म है? क्योंकि वो आग के साथ कनेक्टेड है। एग्रीड। आधा घंटा आग के ऊपर बर्तन के द्वारा आग के ऊपर रख दिया, लेकिन अभी आपने स्टोव ऑफ कर दिया, अभी
आग के साथ बर्तन भी कनेक्टेड नहीं है, पानी भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 3-4 घंटे तक आग का जो असर है ना पानी के ऊपर पड़ जाएगा। राइट। उसी पानी में आप शुगर ऐड करो तो शुगर का जो स्वीटनेस है वो पानी में आ जाएगा, और जो पानी उसको पी लेगा उसको पानी के साथ स्वीटनेस का अनुभव होता है। उसमें दूध ऐड करो, दूध का गुण भी उसमें आएगा ना। तो सेम आत्मा भी वैसा है। आत्मा है ओरिजिनल सप्त गुणों का, नहीं तो कुछ भी नहीं है उसको। जिस समय जिसके साथ वो कनेक्ट होता है मन बुद्धि से, वो गुण का जो रूप है इसमें आता है, रहता है। तो बाबा कहते हैं अभी अलग अलग बाबा के साथ स्वमान कालिष्ट है, स्वरूप काल, अभी शांत स्वरूप, भाई शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप कहना नहीं, शांति का ऐसा माना, शांति का जो रूप है आत्मा में आना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं ना, जो एक्टिंग करते हैं, भले सीरियल में हो, फिल्म में हो, ड्रामा में हो, उन्होंने रावण का जो पोस्चर डाला है शरीर के ऊपर, वो रावण का स्वरूप गुस्सा दिखाता है ना, वो अंदर से वो भले अच्छा है, लेकिन उस समय रावण का पार्ट, वो रूप लोगों को दिखाने के लिए वो ट्राई करता है। इसे बाबा कहता है बच्चे भले आप वाचा सेवा कर रहे हो, लेकिन जो बाबा का ज्ञान सुना है उसके बोल का स्वरूप बनो। अलग 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 मुद्दा, फॉर एग्जाम्पल आधार मूर्त हो, गुण मूर्त हो, जो भी है वो रूप, वो स्टेज, वो स्थिति आपको अनुभव होना चाहिए। इसके आधार पर सेवा करना। नेक्स्ट, निस्वार्थ सेवा करना। हम जो सेवा करते हैं, हमको नाम मान शान मिले, पैसा मिले, गायन मिले, बहुत अच्छा करके है करके कोई कहे नहीं, निस्वार्थ। उससे जो सेवा करते हो उसके स्व के प्रति कोई फल का इच्छा मत रखना, माना उस सेवा के अकाउंट में आना है तो। नेक्स्ट, त्याग करना है सेवा के लिए अपना समय, संकल्प। यस, पहले हम किसी किसी से बातें करते थे, टेलीविजन के लिए देते थे, वो समय त्याग करना पड़ता है। यस, भोजन को त्याग करना पड़ता है, कपड़े को त्याग करना पड़ता है, संबंधों को त्याग करना पड़ता है, नींद को त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। शादी करना, शादी में जो सुख है वो त्याग करना पड़ता है। हर एक में तो सुख और दुख दोनों है ना, तो त्याग भी करना है। नेक्स्ट, तपस्या स्वरूप से सेवा करना। ऐसा नहीं कि बहन जी ने कहा इसलिए मुझे करना है, योगेश भाई ने कहा इसलिए मुझे करना, नहीं, सेवा करना है, करना है, तपस्या, तपना, यस, मुझे करना है। जैसे किसी को लगता है ना मुझे ये भोजन खाना है, सेल्फ इंटरेस्टेड, ऐसी सेवा भी अंदर से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए, किसी के फोर्स से नहीं। बाबा ने कहा, निमित्तों ने कहा इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूं, नहीं, वो दिल से खुशी से मन बुद्धि लगा कर करना है। जैसे आज के जो यंग जनरेशन लोग तपस्या से मोबाइल देखते हैं ना, तो कितना उनको तपना रहता है। और कोई कोई दारू पीता है तो सुबह से उनको लगता है कि दारू पीना है, पीना है, पीना है ना। क्योंकि जब वो ऑफिस में रहते हैं वो दारू पी नहीं सकते हैं, लेकिन शाम होते खींचता है ना। ऐसे तपस्या का जो फल है आपको खींचना चाहिए, तो तपस्या स्वरूप से सेवा करना, नहीं तो मन को इतना ज्यादा परसेंटेज में बाबा के साथ में रखकर सेवा करना, नहीं तो सिर्फ भगवान से ही कराना। जितना आप अनुभवी बनते जाते हो ना, उतना सेवा आप नहीं करते हो, भगवान से कराते हो। वो आपको पता चलता है कैसे कराना है, और बाबा के साथ कैसे मन बुद्धि को जोड़ना चाहिए, आपको पता चलता है। तो नेक्स्ट बाबा कहते हैं हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना। हद की कामना, हमको बिल्डिंग चाहिए, ज्यादा आत्माएं आना चाहिए, ज्यादा व्यूज होना चाहिए, कोई भी कामना, पैसा हो, नाम मान शान हो, ये भी इच्छा मत रखना। बेहद की सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। इसका मतलब ईश्वर आपके मन बुद्धि द्वारा, ईश्वर का जो ओरिजिनल सप्त गुण निराकार वो कितना बाहर जा रहा है,
यस, बाहर जा रहा है, उसके बदले में स्थूल में एक्सपेक्टेशन मत करना। भोजन, धन, वर्डिंग के रूप में, गायन के रूप में एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो हर बार लौकिक में रहते हो, अलौकिक में रहते हो, ज्ञान सुना रहे हो, नहीं सुना रहे हो, बेड में सोए हो, जहां भी हो, ईश्वरीय शक्ति आपके द्वारा कितना बाहर जा रहा, रूहानी, निराकार, आत्मा को जो चाहिए वो करो प्लीज। शरीर के लिए गिफ्ट, भोजन, सम्मान, फूल। कोई कोई सेवा केंद्र पर आते हैं, अपने घर पर आते हैं, आप कहाँ टेंशन रखते हैं? उनको बहुत अच्छा सुंदर रूप में गुलदस्ता दे, उनको बहुत अच्छा गिफ्ट दे, बहुत अच्छा भोजन दे। लेकिन भाई बहनों, वर्तमान समय में उसका जरूरत नहीं है। जरूरत है रूहानी निराकार शक्ति देने का। हर सेवा केंद्र पर वो जरूरत है। अपने घर को सेवा केंद्र बना तो चेक कीजिएगा, हर कर्म करने के समय पर आपके द्वारा कितना वो आत्मा का कनेक्टेड शक्ति बाहर जा रहा है। एक बात आप अकेले बैठकर सोच लीजिए, आपके घर में कोई आते हैं ना, या साथ है, उनको शरीर के लिए कितना देते हैं आप, कितना धन देते हैं? क्या उस आत्मा को, आत्मा के लिए कुछ दिया आपने? इसे वायुमंडल बना के रखा, उसके बारे में कभी सोचा आपने? खाने के लिए देते हो, पीने के लिए देते हो, नहाने के लिए देते हो, पहनने के लिए देते हो, जाने के लिए कार बेचते हो, टैक्सी करके देते हो, रास्ता भोजन देते हो। लेकिन रूहानी जो विशेषता सिर्फ आपके पास है ना, और किसी के पास तो नहीं है। तो भगवान ने उस आत्मा को आपके सामने भेजा था वो देने के लिए, है ना। ब्राह्मणों के पास लोग जाकर भक्ति के बारे में ही तो बातें करते हैं ना, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी ही बातें करते हैं, नहीं है ना। तो चेक कीजिएगा, हर रोज जो भी आत्माएं आपके घर में आते हैं, उनके घर में आप जाते हैं, तो आपने कितना रूहानी निराकार शक्ति उनको दी। इसका मतलब ये नहीं है उनको उनको पाम्पलेट दे दो, आपका दृष्टि दे दो, शक्ति फ्लो करो, नहीं। कितना जा रहा है ये फील कीजिएगा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना अर्थात मन मना भव स्थिति में सिद्ध होना। मुख से ज्ञान सुना रहे, भले ही शरीर का मुख हो, मन का मुख हो। मन का मुख क्या है? इनको कल्याण हो, इनको अच्छा हो, इनकी समस्या का समाधान मिले, ये परिस्थिति से बाहर आए, ये मन का मुख। भले व्हाट्सएप का मैसेज भेजें, आई हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजते हैं, विश यू हैप्पी क्या है बर्थडे मैसेज भेजते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ निराकार शक्ति को कितना आपने भेजा? केक का फोटो भेजा, या गुलदस्ता भेजा, या कोरियर में आपने गिफ्ट भेजा, या आत्मिक शक्ति भेजा? इसके लिए उस समय अपने मन को बाबा के साथ जुड़ना, मन मना भव। आप अपने मन मेरे साथ जोड़ो, चित्ते में रहकर जितना परसेंटेज में मैं देना चाहता हूं, मैं माना ईश्वर देना चाहता है, उतना आपके द्वारा बाहर जाना चाहिए। इसका मतलब कुछ भी कर्म करो, कुछ भी सेवा करो, मन बाबा के साथ रहना ही है, और शक्ति बाहर जाने का एहसास आपको पक्का होना चाहिए, तभी उसको सेवा कहा जाता है। स्लोगन, आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते, जब राजयोग में बैठते हो ना, कोई आकार को मत देखना, डूम हो, लाइट हो, आगे जो दृष्टि दे रहा है, जो निमित्त शरीर, शरीर को देखते हैं, शरीर के आंखों को देखते हैं, नहीं। उसके बदले किसको देखो? निराकार बाप को देखने से निराकार बाप आपके द्वारा लोगों को शक्ति देता जाएगा। माना आपका मन है ना, ओनली जो बाबा जैसा है निराकार, वाइट भी नहीं, वाइट कलर भी नहीं, रेड परंधान भी नहीं, निराकार में जुड़ जाओ, तो सिर्फ सप्त गुणों के साथ आप कनेक्टेड होते हो। डायरेक्टली भगवान की शक्तियों का अनुभव आपको होता रहता है। जब भगवान की शक्ति आपके द्वारा बाहर जा रहा है, ऑटोमेटिकली आप लोगों के बीच में आकर्षित होते हो। ऐसे लोगों को क्या होता है, आपको देखते आकर्षण होता है, माना वो जो एनर्जी, वो जो सप्त गुण रहता है। लेकिन इसके लिए आप सिर्फ मूर्त हो, आप कुछ नहीं करते।
आप सिर्फ भगवान से कनेक्ट हो गए, सप्त गुणों का आप अनुभव करें, शांत से आप अनुभव कर रहे हो, ऐसे नहीं कि उनको दे रहे, ऐसे भी संकल्प नहीं करे, विजन भी नहीं करे, लेकिन आप सिर्फ उस समय मूर्त बनते हो, लेकिन लोग आपको देखते रहते हैं, भले वो आपके सामने नहीं आते हैं, लेकिन देखते रहते हैं। इसीलिए आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को, आकार को नहीं देखो, सिर्फ निराकार को देखना। बाबा ने सुंदर बात कही, निराकार बाप को देखो, क्योंकि बाप द्वारा ही हमको जायदाद मिलता है ना, और बाप द्वारा ही हमारा माँ भाई बहनों को जायदाद मिलता है ना। तो बाप का जायदाद क्या है? सत्गुण है। ठीक है, वो बाबा देता रहेगा। इसीलिए उस समय अपना मन बुद्धि को कोई आकार की तरफ नहीं रखना। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है ना, माँ भले भोजन खिला सकती है, नहला सकती है, मोबाइल दे सकती है, कुछ भी दे सकती है, लेकिन वो सब को छोड़कर माँ के गोद में जो दोनों हाथों में, जो दिल में जो बैठने के बाद माँ से निकला हुआ सच्चे प्यार का अनुभव जो बच्चा करता है ना, वो है सर्वश्रेष्ठ। उसमें न तन आता है, न कपड़ा आता है, न गहने आता है, न भोजन आता है, स्थूल दुनिया का कोई भी साधन नहीं आता है। तो उस आत्मा से निकला हुआ निराकार माँ का प्यार है वो। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, अपना बुद्धि मन बुद्धि को डाइवर्ट नहीं करना है, न सॉन्ग में, न कमेंट्री में, न फोटो में, न कलर में, न किरणों में, नो, सिर्फ अनुभव में शांत, ओनली निराकार, ओनली एक्सपीरियंस। जितना आपका ये स्थिति रहेगा न, जिनसे ले रहे हैं न, वो आकार देखो, जिनको देना है उनको भी मत देखना। वो आत्मा है, भ्रकुटी में है, इसके पीछे में है, वो भी निराकार आत्मा है, मेरे से जा रहा है, उनको नो, वहां भी नहीं देखना, अंदर से में नहीं देखना, सिर्फ भगवान में मन रखकर सिर्फ सप्त गुणों का आप अनुभव करते रहना, ऑटोमेटिकली उन तक जाकर पहुंच जाएगा। तो लोग आपके पास बार 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 आकर्षित होंगे। वो आकर्षण उनको किन कारण से होता है? परमात्मा के कारण। लास्ट एग्जाम्पल बाबा देता है, देखो बच्चे, लौकिक में हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे ही चला जाते हैं नॉर्मली। कोई कोई सेंट स्प्रे करके जाते एवरीडे, उससे कुछ स्पेशल खुशबू आता है। खुशबू आने से लोग क्या करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो खुशबू देने के लिए वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। जो सेंट है वो सेंट, इन्होंने तो स्प्रे किया है, लेकिन वो सेंट काम कर रहा है ना, इसीलिए वो जो आकर्षित हो रहा है। इसीलिए आप जितना भगवान को रखते हो, रोज सुख का अनुभव करते हो, तो लोग आपके पास आने लगेंगे। इसका मतलब आप एक साधक, सिर्फ भगवान का गुण और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ओके, हम शांति।